एक गांव में एक विधवा महिला रहती थी। उसका नाम सुमित्रा था। उसकी मानसी नाम की एक बेटी थी। वह जन्म से ही गोरी चिट्ठी और सुंदर थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी के लिए दूर दूर से रईस खानदानों के रिश्ते आने लगे। मानसी जिस रिश्ते के लिए राजी हुई, उसकी माँ ने उसी रिश्ते के लिए हाँ कर दी। जिस दिन मानसी का शगुन चढ़ा, सुमित्रा को उसी रात सपने में एक सांप दिखाई दिया। वह नाक फन फैलाकर डसने के बजाय उसके पैरों में अपना फन रखता। सुमित्रा पसीना पसीना होकर उठ बैठती। माँ की यह हाल देखकर मानसी माँ से उसका हाल पूछती तो सुमित्रा बहाना बना दिया करती। लेकिन मानसी के शादी के दिन जैसे जैसे नज़दीक आने लगे, सुमित्रा नाक के डर से पीली पड़ने लगी। जल्द ही शादी का वह दिन भी आ गया। उसके एक रात पहले सुमित्रा को उस सांप का सपना फिर आया। सपने में सांप चेतावनी दे रहा था कि यदि मानसी का शादी किसी और से हुआ तो मैं मानसी को शादी से पहले ही काट लूँगा। अब तो सुमित्रा और भी डर गई। उसे अपनी पुरानी बात याद आ गई। असल में मानसी जब पेट में थी तो सुमित्रा को इमली खाने का लत लगी हुई थी। आए दिन वह नदी के किनारे लगे हुए इमली के पेड़ से इमली को तोड़कर ले आया करती थी। एक दिन जब सुमित्रा इमली तोड़ने गई, एक सांप उसके पैरों में लिपट गया। वह डर के मारे वहीं जमीन पर गिर पड़ी। शाम का समय था। दूर दूर तक उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वह सांप आदमी की आवाज़ में बोलने लगा, माँ डर मत, मैं तुझे काटूंगा नहीं। तुम बस मुझे यही वचन दे कि तेरी जो कन्या होगी तू मेरा शादी उससे कराएगी। सुमित्रा बेचारी मरती क्या ना करती। वह अपनी जान बचाने के लिए उस सांप की शर्त को मान लिया और उससे अपनी होने वाली बेटी की शादी करने का वचन दे दिया। कुछ समय बाद जब सुमित्रा ने मानसी को जन्म दिया तो वह सांप फिर सुमित्रा के पास आया और उसे उसका वचन याद दिलाया। दिन बीतते गए और मानसी 15 साल की हो गई। वह बहुत ही निडर थी। जैसे उसके पिता सोमनाथ एक निडर सैनिक थे। मानसी अपने पिता के साथ नदी में तैरा करती थी। लेकिन पिछले साल मानसी के पिता गुजर गए। पिछले साल मूसलाधार बरसात की वजह से नदी में भीषण बाढ़ आ गई। उस बाढ़ में सोमनाथ ने कई लोगों की जान बचाई, किंतु खुद नदी के प्रभाव में समा गए। गांव वाले सोमनाथ के उस परोपकार को नहीं भूले थे। सब उसकी बेटी की शादी में बढ़ चढ़कर हाथ बटाने की होड़ में लगे हुए थे। सोमनाथ के न रहने पर सुमित्रा ने नदी किनारे के खेत की देखभाल गांव के दूसरे किसान को दे रखे थे। वह स्वयं ना तो कभी उधर जाती थी और ना ही मानसी को जाने देती थी। उनके खेतों और बगीचों की फसल की आमदनी आधी रह गई थी। फिर भी वह मानसी के हाथ पीले करने के लिए एक एक पैसा बचाकर रखती थी। इन दिनों सुमित्रा मानसी की देख रेख में बेहद सतर्क थी। उसकी लगन हो जाने के बाद भी वह उसे कभी अपनी आंखों से ओझल ना होने देती थी। सब कुछ ठीक होने की प्रार्थना देवी देवताओं से करती थी। कई प्रकार की मनौतियाँ उसने मान रखी थी। शाम को बारात आने वाली थी। तमाम रिश्तेदार नातेदारों से घर भर गया था। लेकिन सुबह ही बिना बताए मानसी अपनी 2 सहेलियों के साथ कुछ ही दूर
नदी तट के अपने खेतों की तरफ निकल गई। सुमित्रा उस समय गांव से दूध लेने गई थी। सुमित्रा जब घर लौटी तो पता चला कि मानसी अब तक नहीं लौटी है। यह सुनकर सुमित्रा चीख पुकार मचाती हुई उल्टे पांव नदी की ओर दौड़ पड़ी। गांव के तमाम लोग उस दुखिया माँ की गुहार पर उसके पीछे दौड़ते भागते जब नदी के किनारे पहुंचे तो वहां विचित्र सा दृश्य देखा। एक काला भुजंग मानसी के गले से लिपटा हुआ था। मानसी अपने बचाव के लिए पुकार रही थी। सुमित्रा रोती हुई केवल यही कह रही थी, मानसी बेटी, मैं क्या करूं? तेरी माँ ने इमली के बदले कसम खाई थी। तब तक कई साहसी तैराक नदी में कूद पड़े, लेकिन उस भयानक सांप की पुकार से डरकर वह मानसी तक नहीं पहुंच पाए। नदी के इस पार भीषण कोहराम मचा हुआ था। सांप मानसी को मझधार के गहरे पानी में खींचे ले जा रहा था। देखते ही देखते मानसी उस नदी के गहरे पानी में डूब गई। लेकिन अचानक एक सुंदर सा लड़का मानसी को पानी से खींचकर बाहर ले आया। नजदीक आने पर लोगों ने ध्यान से देखा कि मानसी के गले में लिपटा हुआ वह सांप कहीं अदृश्य हो गया था। घाट पर पहुंचते ही कुछ लोग मानसी को होश में लाने का उपचार करने लगे। कुछ लोग हैरान थे कि वह अजनबी युवक कौन था। उस गहरे पानी में अचानक वह कहां से आया? किसी ने भी उसे नदी में कूदते हुए नहीं देखा। लोगों ने सुमित्रा को उठाया, जो कि बेहोश होकर जमीन में गिर गई थी। उसे बताया कि मानसी जिंदा है। सुमित्रा को होश आया तो वह दौड़कर मानसी के पास गई और मानसी को झकझोरने लगी। मानसी को होश में लाने लगी। मानसी भी अब होश में आ गई। तब गांव वालों ने गांव की कुल देवी का जयकारा करने लगे। मानसी की जान बचाने वाले युवक को कुछ नौजवान अपने कंधे में बैठा लिए और उनका जयकार करने लगे। हालांकि उस युवक को देखकर सभी हैरान थे। वह एक अजनबी युवक था जो अचानक से नदी में मानसी को बचाते हुए बाहर आया था। लोगों ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तब उस युवक ने गांव वालों को बताया कि मैं एक तपस्वी के श्राप से सांप के रूप में बन गया था। आज मैं उस श्राप से मुक्त हुआ हूँ। बहुत समय पहले मैं एक जंगल में अपने 2 साथियों के साथ शिकार पर गया था। एक तपस्वी वहाँ एक वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था। पशु पक्षियों के हाहाकार से जैसे ही उसके नेत्र खुले, मैं उसके सामने ही था। मेरा तीर जिस हिरण को लगा वह उस तपस्वी के पास ही दम तोड़ रहा था। तपस्वी ने क्रोध में मुझे श्राप दे दिया। उस तपस्वी ने कहा कि मैं बेजुबान प्राणियों का वध कर रहा हूँ, जबकि प्रकृति ने खाने के लिए फल फूल, साग सब्जी और अनाज के भंडार दिए हैं। उस तपस्वी ने मुझे मानव का सबसे बड़ा कलंक कहा था। मैं उस तपस्वी के पैरों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। तब उन्होंने श्राप से मुक्त होने के लिए मुझे उपाय बताया कि मेरी पूर्व पत्नी जब एक युवती के रूप में मेरे पास आएगी और मैं उसे जैसे ही स्पर्श करूंगा तब मैं श्राप मुक्त हो जाऊंगा। यह मानसी नाम की युवती और कोई नहीं, मेरे पूर्व जन्म की पत्नी है और इसके स्पर्श ही मैं श्राप मुक्त हुआ हूँ। यह सुनकर गांव वालों ने उन दोनों की शादी करा दी और वह दोनों उसी गांव में रहकर हंसी खुशी
के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगे।